चलिए, प्रेम ययनी श्री राधिका, प्रेम प्रेम ययनी है न, यनी प्रेम ययनी श्री श्री राधिका, राधिका प्रेम ययनी श्री राधिका, जिसके लेखक हैं रस खान, रस खान, इसके लेखक रस खान जी हैं। और इसका आज हम पाठ को पढ़ने वाले हैं। परिचय को सबसे पहले तुम लोगों के बीच हमने सबसे पहले सुजान रस खान के परिचय को तुम लोगों के बीच रखा है न, जिसमें परिचय से अब एक भी सवाल आए तो हम लोग आराम से उस परिचय को सवाल को बना देंगे, छूटेगा नहीं सवाल। अब हम एक एक लाइन वाइज हम इस कविता को पढ़ेंगे, प्रेम ययनी श्री राधिका। आइए ध्यान दीजिएगा, है ना, कविता लिख करके हम लाए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कहता है ना, पहला पंक्ति है इनका रसखान जी का, कहता है कि प्रेम ययनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो मालिन माली माली द्वंद। कह रहा है कि प्रेम ययनी श्री राधिका है ना। ययनी का मतलब खजाना होता है। ययनी का मतलब क्या होता है? खजाना। श्री राधिका जी को यहाँ पर प्रेम का खजाना बताया गया है। श्री राधिका जी को क्या बताया गया है? प्रेम का खजाना बताया गया है। और प्रेम वरन नंद नंद, इसका मतलब यह हुआ कि श्री कृष्ण को नंद का नंद किसको कहा गया? श्री कृष्ण को नंद का नंद, मतलब कि श्री कृष्ण जो है नंद का नंद है। और इनको प्रेम वरन बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रेम वरन बताया गया है। तो हम यहाँ पर ये जान गए हैं कि प्रेम ययनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, इसका मतलब यह हुआ कि श्री राधिका जी प्रेम का खजाना है। तो श्री कृष्ण प्रेम का रूप है। श्री कृष्ण क्या है? प्रेम का रूप है। और कहता है कि प्रेम वाटिका के दो, और प्रेम रूपी बगिया का, वाटिका माने बगीचा होता है, प्रेम रूपी बगिया का ये दोनों माली और मालिन के जैसे हैं। प्रेम वाटिका के दोनों क्या हैं? माली और मालिन के जैसे हैं। है ना। द्वंद का मतलब दोनों। और द्वंद जो हमारा है यहाँ पर, द्वंद जो हमारा है वह क्या है? कौन सा समास है? द्वंद कौन सा समास? द्वंद कौन सा समास? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यानी द्वंद खुद समास है, द्वंद समास ही है। माली मालिन क्या है? द्वंद समास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही, हने अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कह रहा यहाँ पर ध्यान देंगे, हने इनका और कहना है कि मोहन छवि रस खानी लखी। जब से मोहन की छवि को ये रसखान देखे हैं, रसखान लखी का मतलब होता देखना। लखी का मतलब क्या होता? जब से ये जो मोहन का जो छवि है रसखान देखे हैं, वह अब उनका नयन जो है, अब उसका जो नयन है, आंखें हैं, वह अपना नहीं रहा है। उनका जो नयन है अपना नहीं रहा है। और जिस प्रकार से धनुष से बाण छूटता है, जिस प्रकार से धनुष से क्या छूटता है? बाण छूटता है। उसी प्रकार से नयन आता है, रसखान के पास आता है, लेकिन वह तुरंत वह क्या होता है? फिर से वहीं पर चला जाता है। किसके पास चला जाता है? श्री कृष्ण के पास चला जाता है। जैसे धनुष से बाण छूटता है। ये पहला पंक्ति हमारा खत्म हो गया। और पूरे पंक्ति को यदि हम फिर से कवर करें तो यहाँ पर ये हमको सीखने के लिए मिला है कि प्रेम जो राधिका जी हैं, प्रेम का खजाना है।
और श्री कृष्ण जो हैं प्रेम का रूप हैं, और ये दोनों इस प्रेम रूपी वाटिका का, प्रेम रूपी बगीचा का दोनों माली मालिन हैं। और जब से रसखान श्री कृष्ण के छवि को देखा है, तब से उनका जो आंखें है, जो नयन है, नेत्र है, वह अपना नहीं रहा है। वह कुछ क्षण के लिए वह रसखान के पास आता है, लेकिन फिर से वह श्री कृष्ण के पास ही चला जाता है। श्री कृष्ण के कहाँ चला जाता है? पास ही चला जाता है। जैसे बाण से, जैसे धनुष से बाण छूटता है। ये पहला पंक्ति का, ये पहला लाइन का ये पूरा व्याख्या था। अब हम आगे पढ़ेंगे। कहता है, अगला लाइन हमारा है, कहता है कि वो मन मानिक ले गयो, हाने चित्त चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। कहता है वो मन मानिक ले गयो, हाने वो चित्त चोर नंद नंद, जो मन का जो मानिक है वह नंद का नंद ने चुरा लिया है। जो मेरे मन का मानिक है वह श्री कृष्ण ने, नंद का नंद ने चुरा लिया है। नंद का नंद का मतलब यहां पर क्या हुआ? श्री कृष्ण ही हुआ। यानी नंद का नंद ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। और का क्या है लाइन? अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब मेरा मन मेरे पास नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं? है कह रहा कि अब मेरा मन जो है अब मेरे पास नहीं रहा है, तो अब मैं क्या करूं? अब फेर के फंद में हम फंसे हुए हैं, अब हम क्या करें? है मोह मन मानिक ले गयो, वो चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। इसका मतलब यही हुआ कि श्री कृष्ण ने मेरे मन के मनिक को चुरा लिया है, और अब मैं क्या करूं? अब तो अब मैं फेरा में फंस गया हूं। अगला लाइन है कि कहता है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगियो, ठीक है, और मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कर सके। और इसका कहना है कि कृष्ण के प्रेम के जाल में बुरी तरह से फंस गया हूं। कृष्ण का जो प्रेम की जाल है उसमें मैं बुरी तरह से फंस गया हूं, और कभी कभी अपनी विशिष्टता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन मैं अपने प्रेमी श्री कृष्ण को देखूं, जिस दिन से मैंने अपने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, जिस दिन से मैं अपने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, मैंने मेरा मन को चुरा लिया है। हर पल श्री कृष्ण और राधा की सुंदर छवि मेरे मन में आता है, और पलक झपकते ही पलक थोड़ा पल के लिए वह मेरे पास आता है, और पुनः वह कहाँ चला जाता है? उन्हीं के पास चला जाता है। ठीक है यहाँ पर ये पूरा हो गया कि वो मन मानिक ले गयो, चित चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सको। करा कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं। मेरे मन इच्छा रहित हो गई है, अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने प्रेम की जाल में बुरी तरह से मैं श्री कृष्ण के प्रेम की जाल में बुरी तरह से फंस गया हूं, और कभी अपनी विशिष्टता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण को देखा हूं, जिस दिन से मैंने श्री कृष्ण को देखा हूं, उसने मेरा मन चुरा लिया है। हर पल राधा और कृष्ण की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखता रहता हूं, और जो है हर पल श्री कृष्ण के सुंदरता को बिना पलक झपकाए हुए देखते हुए रहता हूं। अब अगले लाइन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, और अगला लाइन है, कहता है कि या लकुटी अरु कवरिया पर, क्या कहा? या लकुटी अरु
अरु कमरिया पर ताज तिहु पुर की ताजी डाराऊं, अने आठहु निधि, अने आठहु सिद्धि नौवहु निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और कह रहा है कि रसखान अपने दिल की अभिलाषा को यहाँ पर प्रकट किए हैं। रसखान जी अपने दिल की अभिलाषा को प्रकट करते हुए अपने इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, यदि कृष्ण की लाठी और क्या मिल जाए, कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज को त्याग दूंगा। यदि श्री कृष्ण की कंबल और लाठी मिल जाए तो मैं तीनों लोकों की राजों को क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। और केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, और केवल नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, जिसे कृष्ण चराते थे, तो आठों सिद्धियां और नौवों निधियां की जो सुख होता है उसको मैं भुला दूंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, भुला दूंगा। तो यही हमारा है। क्या कहा यहाँ पर, क्या कहा, या लकुटी अरु कमरिया पर आने पर राज तिहुपुर की ताजी डारों, राज तिहुपुर की ताजी डारों। कभी अपने मन की अभिलाषा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की कंबल और लाठी मिल जाए, श्री कृष्ण की कंबल और क्या मिल जाए, लाठी मिल जाए, तो तीनों लोकों का जो राज है उसको मैं त्याग दूंगा, तीनों लोकों का राज को मैं क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। और उसी लाइन में है कि